समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफतूक कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और ख़स्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारफ़ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौट कर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चुनाचा ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम वक्त समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कुतैबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने ख़िलाफ़ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतैबा ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच विचार का मौका दिया था। काजी ने कुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, उसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कुतैबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतैबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। उसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौज और उनके ओहदेदारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी रहने ना पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बग़ैर किसी पेश की इतला दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफ़िला दर काफ़िला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फ़ातह कौम कमज़ोर मफ्तू कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे कि ये कैसा मज़हब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का यह मयार कि अपनों के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दे दें और ताकतवर सिपह सलार उस फ़ैसला पे सर झुका के अमल भी कर दे। तारीख़ गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकल कर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े।
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔